बड़ी खबर यह है, इनका एक आरोप है कि जो एक संविधान की जो प्रिंटेड कॉपी है वो मिसिंग है। ये केन साहब का कहना है कि वो मिसिंग है। इन्होंने जो जानकारी ली है उसको लेकर ये एफआईआर करने भी गए थे पुलिस के पास, और इनका ये भी कहना है कि उसमें 16 पन्ने नए जो है वो ऐड किए गए हैं। तो ये खबर थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, कि तीसरी मूल कॉपी को ढूंढ के लाके पार्लियामेंट में रखवाया जाए जहाँ 2 रखी हुई है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं इस समय एक बड़ी खबर बता रहा हूँ। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें मिनिस्ट्री ऑफ मिसिंग थर्ड ओरिजिनल कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेस क्लब में मीटिंग हुई है। BR अम्बेडकर विचार मंच के कन्वेनर है, उन्होंने एक बड़ी खबर दी है। RL केन है, जनरल सेक्रेटरी हैं, और वो संविधान की कॉपी का प्रिंटेड डॉक्यूमेंट भी लेकर आए। वो तस्वीरें दिखा, ये मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। ये वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो कि कैलीग्राफ में लिखा गया है, उसकी ओरिजिनल कॉपी है, जिसको लेकर हमेशा ये देखिए प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये उसका दूसरा पेज है। ये ओरिजिनल संविधान का प्रिंटेड कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको बता दूं कि ओरिजिनल संविधान को हाथ से लिखा गया था हिंदी में और एक अंग्रेजी में, जो कैलीग्राफी की गई थी। और उसके बाद इस तरह के डॉक्यूमेंट्स पर भी एक बार रविशंकर प्रसाद जब वो कानून मंत्री थे तो उन्होंने इसकी भी चर्चा की थी। तो मैं थोड़ा देख लेना चाहता हूँ, मेरे भी संज्ञान में पहली बार आया है। और एक बड़ी खबर है कि जो 3 कॉपी है संविधान की, एक हिंदी में, एक इंग्लिश में जो हैंड रिटेन है वो जो पार्लियामेंट में है, और एक जो कॉपी है प्रिंटेड कॉपी, जिसको कहा जा रहा है कि वो कोलकाता की लाइब्रेरी में है, वो मिसिंग है, ये कहना है। तो देखिए ये वो तस्वीरें हैं, ये फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, ये तस्वीरें किनकी, आपके इसके बारे में कुछ आप जानकारी दे सकते हैं? इलस्ट्रेशन है, हर पार्ट के शुरू में एक है। नहीं, ये मतलब ये क्या है, इसको थोड़ा आप इलस्ट्रेट करेंगे? हाँ, यस, मैं बता सकता हूँ। हाँ, जिसके भी बारे में पूछना चाहें। यहाँ ये नहीं, हाँ ये नहीं, ये बताइए मुझे, ये क्या है? ये आप चूंकि जानकारी, ये क्या है, तस्वीरें हैं? पेज नंबर क्या है? पहला ही है। नहीं, पहला नहीं है, पहला ही अध्याय है। ये फंडामेंटल राइट्स के ऊपर पेज है ये। हाँ, मैं बताता हूँ। मैं इसका पूरा विवरण देता हूँ। ये क्या है ये पेज नंबर? बताता हूँ। फंडामेंटल राइट्स पर जो ये तस्वीरें बनी है, क्या है ये? पेज नंबर बोलिए। पेज नंबर नीचे देखो या ऊपर होगा? पेज नंबर नहीं लिखा हुआ है सर, मैं पेज नंबर पे गया ही नहीं। 6 हाँ, 6 पर ये है लंका से वापसी आते हुए सीता और राम की। ठीक है। तो ये ओरिजिनल पर भी है, ओरिजिनल संविधान पर भी। हाँ। तो ये ओरिजिनल संविधान है जिस पर है, और इसको मिसिंग को लेकर ये रिपोर्ट्स कर रहे हैं और तमाम जानकारी है। इनका कहना है कि जो बड़ी खबर है इसमें, इनका कहना है कि जो प्रिंटेड कॉपी है संविधान की, 3 ओरिजिनल कॉपियाँ हैं। एक जो हिंदी में लिखी हुई है, एक जो अंग्रेजी में लिखी हुई है, दोनों दिल्ली में पार्लियामेंट में दोनों कॉपियाँ हैं। एक जो थर्ड कॉपी है जिसको दिल्ली के नेशनल आर्काइव में होना चाहिए था, वो कोलकाता के आर्काइव में कहा गया कि है, कोलकाता लाइब्रेरी में, नेशनल लाइब्रेरी, कोलकाता के नेशनल लाइब्रेरी में है, लेकिन वहाँ से वो मिसिंग की बात कह रहे हैं। इन्होंने जानकारी उठाई है, जो ये दावा केन साहब का है कि वो मिसिंग है। इन्होंने जो जानकारी ली है उसको लेकर ये एफआईआर करने भी गए थे पुलिस के पास, और इनका ये भी कहना है कि उसमें 16 पन्ने नए जो है वो ऐड किए गए हैं। तो ये खबर थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, देखिए एक और पेज है जिसमें 20 नंबर पेज है, तो बुद्ध की भी तस्वीरें हैं इसमें। 20 नंबर पे क्या है जरा दिखाइएगा? तथागत बुद्ध हैं ये। सीन फ्रॉम बुद्धास लाइफ। ठीक है। तो तमाम जो प्रेम क्या है, ये लिखने प्रेम हर पेज पे लिखा है कैलीग्राफर ने। ये कैलीग्राफर वही थे ना जो क्या नाम था? प्रेम बिहारी नारायण राय। तो उन्होंने अपना नाम लिख रखा है सब पर, और अंत में एक सर्टिफिकेट डायनेस्टी। ये ओरिजिनल में है तो बाबा साहब की जानकारी होगी, क्योंकि वो तो नहीं। कारण क्या? कारण मैं बता देता हूँ। आपकी क्वेरी का जवाब यह है, बाबा साहब अम्बेडकर ने 1952 में रिजाइन कर दिया और वो सरकार छोड़ के बाहर आ गए, और ये सब काम लिखने पढ़ने का, डिजाइन का 1954 में पूरा हुआ है, और 1954 में भी पूरा तो हो गया, लेकिन इस काम को पीएमओ का स्टाफ लोकसभा की लाइब्रेरी में गया। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो बाद में जो कैलीग्राफर था, वो तो बाबा साहब के समय में, वो उस समय काम पूरा नहीं हुआ, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली छोड़ने के बाद पूरा हुआ है? हाँ, जब वो कानून मंत्री से रिजाइन कर देते हैं। यस। तो ये सब बाद में ऐड ऑन किया गया है, बाद में लिखे गए, ये सब चीज बाद में लिखा गया है। डॉक्टर साहब के नॉलेज में बिल्कुल नहीं आया।
अगर ये आता आप दावा कैसे करें, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान की कॉपी तो राजेंद्र प्रसाद को दी थी, ये आपकी तस्वीर भी बता रही है। ओरिजिनल कॉपी दी, उसमें कहती डिजाइन नहीं हुआ था। तो ओरिजिनल कॉपी वो तो होगी ना। मैं वही तो कर, ये सब 54 में मैं काम समझ हुआ। गया, ये सब 54 में हुआ जो आपके पास है प्रिंटेड, लेकिन जो ओरिजिनल कॉपी लिखी हुई है बाबा साहब के समय जो काम कंप्लीट हुआ, वो कॉपी कहाँ है? सिर्फ उसने कैलीग्राफर ने हाथ का सुलेख लिखा, कैलीग्राफी। हाँ। ये डिजाइन और जो सोने के मैं समझ गया सर, मैं कोशिश करिए पहले। अरे सर मेरी बात तो सुनिए आप। ये जो डिजाइन हाथ सब बाद में बने हाँ ठीक है, 1954 में। हाँ। तब बाबा साहब अम्बेडकर नहीं थे हाँ, सरकार हाँ। से बाहर थे। हाँ। तो उनकी नॉलेज के बगैर सब कुछ हुआ है। मैं मान लिया आपकी बात, मैं ये कह रहा हूं कि क्या वो कॉपी भी है जो कैलीग्राफर ने सिर्फ हाथ से लिखी थी जब तक बाबा साहब थे? ये बाद में डिजाइन हुआ उसी के ऊपर। अब आप कहेंगे कैसे, लीजिएगा मैं आपको उदाहरण के तौर पर सिग्नेचर का ये हिस्सा जो सचिदानंद सिन्हा जो थे ना, फर्स्ट स्पीकर, हाँ एक सेकंड, प्रोटोम स्पीकर, उन्होंने सिग्नेचर बाउंड्री से बाहर जाके करे, तब उनको ये बाउंड्री छोड़नी पड़ी। डिजाइन करने वाले को सोने के पानी से बनाया हुआ है ये, तो ये काम बाद में हुआ है। इसलिए मेरा कहना है ये सब चीजें आम जनता के डोमेन में नहीं आई हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये ज्यादा से ज्यादा प्रेस इस मामले को। नहीं तो आपका ऑब्जेक्शन क्या है? ऑब्जेक्शन ये है कि तीसरी मूल कॉपी को ढूंढ के लाके पार्लियामेंट में रखवाया जाए जहाँ 2 रखी हुई है, नंबर 1। नंबर 2, बाबा साहब अम्बेडकर का ये जो फोटो है, ये फोटो भी इसके अंदर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, सम्मान करते हुए, ये पहला फोटो विद कैप्शन डॉक्टर अम्बेडकर संविधान की जिम्मेदारी को पूरा करते हुए अपना हाथ मिलाते हुए मुस्कुराते हुए फोटो, बस इतना है। ये फोटो लगना चाहिए तीनों कॉपियों में, बस। ये मेरी निवेदन और सरकार से भी है और आम सब जनता से। सर 1 मिनट रुक जाइए। आम जनता से भी कि वो इस मांग को ज़्यादा से ज़्यादा उठवाएं कि जब एक कैलीग्राफर अपना नाम लिख सकता है, निकनेम, अपना डायनेस्टी सर्टिफिकेट रिकॉर्ड कर सकता है इलीगली, और 3 आदमी साइन कर सकते हैं इलीगल, तो क्या बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान दिया उनका फोटो हंसते हुए मुस्कुराते हुए नहीं लगना चाहिए? तो आप कह रहे हैं कि जब तक बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, कानून मंत्री थे, तब तक छपाई का काम पूरा नहीं हुआ था? छपाई का नहीं, डिजाइनिंग का काम पूरा नहीं हुआ। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। ये बातें मुझे सब कहाँ से पता चली, जब मैं नेशनल आर्काइव में रिसर्च कर रहा था, तो वहाँ कुछ लोग, ओम प्रकाश नाम का एक डार्क रूम अटेंडेंट था, जिसने मुझे पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन की ये कॉपी दिखाई और सारे रहस्य बताए। तस्वीरें दिखा रहा हूँ, संविधान की ओरिजिनल कॉपी है और ओरिजिनल कॉपी का ये प्रिंटेड है, जिस पर जो कैलीग्राफर थे जिन्होंने हाथ से इसको लिखा था, वो उनको टाइपराइटर आप कह सकते हैं, जो टाइपिंग कर रहे थे संविधान का, उन्होंने हर पेज पर अपना नाम लिख रखा है। ये बाद में बाबा साहब के संविधान सभा से निकलने के बाद, या कहीं कि कानून मंत्री से इस्तीफा देने के बाद ये सारी चीज़ें की गई है। ये और बड़ी खबर यह है, इनका एक आरोप है कि जो एक संविधान की जो प्रिंटेड कॉपी है वो मिसिंग है, ये केन साहब का कहना है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।